कि बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष के लिए जो काम किया वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है, क्योंकि उन्होंने शोषित और कमज़ोर वर्गों को बराबरी का जो हक दिलाया वो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 16 तक जो समानता का अधिकार दिया वो तारीफ़ काबिल है। और बाबा साहब ने पूरे जीवन काल में हमेशा ही शोषित वांछितों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे, उनको बराबरी का हक दिलाते रहे। और इस भारतवर्ष में नहीं, उनके संविधान की तारीफ विदेशों में भी होती है। और सबसे ज़्यादा जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक के लिए संविधान नहीं, हर व्यक्ति के लिए जो फ़ायदा हो सकता है या उसको हक दिलाया, समानता कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कहीं संविधान नहीं है। बिना भेदभाव के उन्होंने अपना जीवन पूरा देश के लिए समर्पित किया। इसलिए आज देश के सभी धर्म और वर्गों के लोग जगह जगह उनकी जयंती मनाते हैं। और जयंती के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताते हैं कि बाबा साहब का संघर्ष सभी के लिए रहा है। उनका जो मुख्य संदेश था कि भी शिक्षा के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के बल पर ब्रिटिश जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने नारी उनको जो है ऐसे संघर्ष कराए जिसमें कि चाहे उन्हें ग्रेट इकोनॉमिस्ट इसलिए कहते हैं कि उन्होंने RBI की भी स्थापना कराई। और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो बराबरी का जो उनके साथ जो भेदभाव था उसे मिटाने के लिए जो संघर्ष किए, जब लॉ मिनिस्टर बने थे तब भी उन्होंने हिंदू कोड बिल महिलाओं के हक और अधिकार के लिए जो पेश किया था, सरकार ने नहीं माना। लेकिन वो अपनी पढ़ाई और उसको इतनी काबिलियत रखते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, वो देश के फायदे के लिए है, हर नागरिक के फायदे के लिए है। तो बाबा साहब का योगदान चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे गरीब शोषित वांछितों के लिए हो, चाहे आम नागरिक के लिए हो, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। उनकी पढ़ाई के लिए हम यही कहेंगे, उन्होंने जो पढ़ करके ब्रिटिशर्स के सामने अपना एक लोहा मनवाया, क्योंकि चाहे वो लेबर क्लास से संबंधित था, किसान से संबंधित था, चाहे किसी उससे मतलब उनको ये याद जरूर करेगा भारतवर्ष, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हर देश के हर नागरिक के फायदे के लिए किए। उन्होंने अपना परिवार भी त्यागा, परिवार के लिए कभी उन्होंने परवाह नहीं की। इसलिए उनको लोग आज इसलिए पूछते हैं कि जो व्यक्ति पूरे समाज के लिए दिन रात काम करता हो, वो वास्तव में उनके आज हमें याद आता है कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी। उन किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी एक सोच होती है कि भाई फोटो देखा क्या नहीं, ये तो संविधान रचयिता है या इन्होंने आरक्षण, ऐसा नहीं है। उन्होंने बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण तो सिर्फ टेम्परेरी उसके लिए रखा था, लेकिन बराबरी का सम्मान और बराबरी दिलाने के लिए जो चाहे वो महिलाओं से संबंधित था, चाहे आम जनता से था, उनको जो अधिकार की बात कही है तो बाबा साहब ने ही की थी। और बाबा साहब को जितना हम जान पाए हैं कि हर नागरिक उनसे शिक्षाओं से एक सबक लेता है कि हम भी पढ़ लिख करके हम देश में कुछ योगदान कर सकते हैं। पढ़ाई का बहुत ही महत्व उन्होंने जो एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं पे भी बनता है, जेंट्स पे भी बनता है, सभी वर्ग और धर्म जातियों के लिए है। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमने रोहिणी में 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई है। और यहाँ पर जो विद्वान साथी आए थे, अच्छे वक्तागण आए थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अभी एक साहब कह रहे थे कि यदि आपकी स्ट्रेस में तो 2 पन्ने पढ़ लो, इसकी स्ट्रेस भी गायब, तो इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, पढ़ने से हमें बहुत कुछ मिलता है। मैं यही कहूँगा कि सबके लिए धन्यवाद जो आज प्रोग्राम में आए, सम्मिलित हुए, सभी के लिए धन्यवाद। हमारे कॉलेज यहाँ भी सोशल समाज के ऊपर कोई एट्रोसिटी होती है तो वहाँ पे आपको तमाम जगहों पर नजर आएंगी। क्या कारण है कि लोग आज भी शोषित मानसिकता के लोग आज भी बाबा साहब को बहुत छोटी नजर से देखते हैं? क्या पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि आप लोगों के साथ क्या होगा। वही सबसे बड़ी चीज़ हमारे घरेलू लोगों
समझती हैं और उन्हें ये पता चल चुका है कि सामने वाला हमारे लिए कितना गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में उनको समझ और वो सिर्फ बाबा साहब के द्वारा कहे हुए जो कथन है कि अगर शिक्षित बनो तो वो सिर्फ पढ़ाई की बहुत कारण नहीं बन पाया। आज हम महिलाएं जो पढ़ पा रही हैं और आज हम ये सोच पा रही हैं कि हमारा राइट क्या है और अपने राइट के लिए हम सामने वाले से भी झगड़ जाते हैं, हम अपने परिवार के खुद के मेंबरों से भी झगड़ जाते हैं कि ये हमारा राइट है तो हम नहीं रोक सकते। तो ये सिर्फ शिक्षा के कारण ही संभव हुआ। बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम लोगों को मिला। जो अन्य महापुरुष हमको जैसे माता साहब उन्होंने वाकई में हमारे लिए ऐसे मार्ग बना जो आज का नाम 1948 से स्टार्ट हुआ था तो आज तक हम नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए महापुरुष हम खास करके महिलाओं को काम के लिए बाबा साहब ने तो पूरा जीवन लगा दिया। तो मैं एक बात कहूँगी बाबा साहब की कि बाबा साहब की सोच वाकई में कितनी महान है कि बाबा साहब ने संविधान को लाने से पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं मुझे हिंदू कोड बिल को लाना है, क्योंकि उन्हें पता था इस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उन्हें पता था अगर हिंदू कोड बिल तो उसमें सबको समानता का अधिकार है, महिलाओं को बराबर का अधिकार है, महिलाओं को वो स्थिति जो बिल्कुल जमीन में उनको कुचल के रखा जाता था आज उनको आसमान पर लाकर के रख दिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह। चाहे उनको अब हम टुकड़ों टुकड़ों में पा रहे हैं बट लेकिन आज हम इतने मजबूत हो गए बाबा साहब के लिखे हुए हिंदू कोड बिल से कि आज हमसे कोई हमारे हक अधिकार के बारे में अगर कुछ बोलता है हम तुरंत उसको जवाब दे सकते हैं और अपना हक पा अपना हक पा सकते हैं। ये ताकत है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हमारे साथ रोशन लाल जी भी हैं। रोशन लाल जी से हम लोग जानेंगे अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता? बाबा साहब ना होते तो हम ना होते। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बाबा साहब लड़े। जो हम पानी पी रहे हैं उनकी वजह से पी रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं उनकी वजह से पी रहे हैं। जो आज हम सबके सामने माइक पे आप हमारे सामने माइक लेके हमसे बाबा साहब की जानकारी भी ले रहे हैं, अगर वो ना होते तो हमें ये अधिकार भी ना होता, न्यूज़ का अधिकार भी ना होता। और हमें जो अधिकार कोर्ट में लड़ने का अधिकार, हमारी बहनों को पॉलिटिक्स में लड़ने का अधिकार, जो ऊंचाइयाँ हमारी बहनें और हम और हमारे साथी लोग जो ऊंचाइयाँ छू रहे हैं वो नहीं मिल पाती। वो एक जिनको वो अछूत कहते थे उनको कोई छूत, वो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुँच गए जिनको आज तक कोई नहीं छू पाया। पूरे विश्व में उन जितनी पढ़ाई और उनकी ऊंचाइयों कोई नहीं छू पाया आज तक। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैं कुछ कहूँ तो सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात है। बड़े बड़े हमारे लीजे साहब ने और बाकी सब ने भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इसमें कि जो हमारे R.K. गौतम जी ने और बाकी लोगों ने देश के लेके ये जो समारोह किया, उस समारोह में मैंने जिस तरह से सबके चेहरे में एक तेज देखा और एक उनका एक भाव देखा उनका बाबा साहब के प्रति, और जिस तरह से सबके चेहरों में एक चमक देखी और जिस तरह से ये समारोह सफल हुआ, उससे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बाबा साहब वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, एक महान आत्मा थे, एक महापुरुष थे। मैं उनका क्या कारण है, मैं आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ, क्या कारण है कि बाबा साहब का कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं, लोगों के सीने जो होते हैं वो 56 इंच के बन जाते हैं, क्या कारण है ऐसा बाबा साहब के कार्यक्रम? इसके बारे में एक शब्द में बोल दूँ कि ये कुछ महान आत्माएँ हैं, अपने आप खींच लें। अब्दुल कलाम आज़ाद, या तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम आज़ाद, या आज हमारे रोहिणी कोर्ट में मुलाकात हो रही है एक वरिष्ठ अधिवक्ता से अब्दुल कलाम आज़ाद से। सर, बाबा साहब के बारे में अधिकांश लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने शोषित वंचित समाज के लिए सिर्फ कार्य करा, क्या कहना चाहेंगे? क्या अदर समाज जो है उसके लिए बाबा साहब ने कोई कार्य नहीं करा? देखिए, बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसी न्यूज़ का, और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ है। और 132वां जन्मदिन था ये बाबा साहब का जो मनाया गया है। ये बाबा साहब ने सभी के लिए किया, चाहे वो SC/ST हो, माइनॉरिटी हो या दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। ठीक है, अपर कास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? सर सभी के लिए किया। हिंदू कोड बिल किसके लिए? सभी के लिए। जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सभी को अधिकार दिया गया। और मैं बता दूँ आपको कि आज दुनिया में सभी जगह, अमेरिका में जो है उनको उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उनको कहा गया है कि भाई बहुत महान व्यक्ति थे। और कोरिया में
अच्छा, क्या कारण है कि विदेशों में जो बाबा साहब की उपलब्धियों को गिना जाता है पर हिंदुस्तान या भारत के अंदर जो है, हिंदुस्तान में ऐसी कंस्टिट्यूशन है नहीं, भारत के अंदर बाबा साहब की वो नई रूपरेखा दिखाई जाती है जो है सभी जो उनको उम्मीद किया जाता है, यहाँ तक कि जो सरकारी जो छुट्टी होती है वो भी कैलेंडर के ऊपर मेंशन नहीं की जाती है, लेकिन सरप्राइज भी उसको मेंशन कर दिया जाता है। तो क्या आज भी इस तरीके का भेदभाव क्यों करती हैं सरकारें, और क्या कारण है कि जो विदेशों के अंदर प्रतिमाओं को समझते हैं, बाबा साहब की स्टेचू को समझते हैं, आरटीई का गठन किया, इस देश को ताकत दी, लेकिन वह मानसिकता आज भी क्या कहना चाहिए? बाबा साहब ने जो किया है इतना महान है कि उसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसे आज जो सत्ता इस्तेमाल करती है, किसने इस्तेमाल करती है? उनका जन्मदिन मनाती है वोट के लिए, और वोट लेने के लिए सब करती है। मैं कहता हूँ कि अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब की भी मानो। बाबा साहब के जो विचार थे एकता की, समानता की, वो मानो। आप खामोश रहते हो जब भेदभाव होती है, सांप्रदायिक चलनी होती है, जब आप खामोश रहते हो, क्यों रहते हो खामोश? तो अब जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग भी हमारे देश में धीरे धीरे सब लोग उनकी मानता हो, देखिए एक और है इसको धीरे धीरे से पढ़ते हैं, अरे ये क्या, जो उनको पढ़ता है, जो उनको जानता है, वो उनको मानता है। अब धीरे धीरे ये लोग मानेंगे, क्योंकि जो स्थिति आज है, जो स्थिति आज है, ये लोग जितना भी कुछ कर लें, जितना भी कहे कि भाई हम जुडिशरी को धमका लें, जुडिशरी पर ये अपना अत्याचार कर लें, ईडी छोड़ दें या कुछ कर दें, या किसी वकील, क्या कारण है जब तक पिटाई नहीं होती तब तक बाबा साहब याद नहीं आते, और थाने में हो चाहे कोर्ट में हो, कचहरी में हो, बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइस देश के अंदर पता भी नहीं हो सकता। देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार हुआ, पिटाई होगी तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार होना, और जब कोई किसी वकील को मारा गया, वकील की हत्या हुई, तो वकील बाबा साहब याद आए, कॉन्स्टिट्यूशन याद आया। जब जजों पे हमला हुआ, जब जजों को थ्रेट किया गया, तो बाबा साहब याद आए। कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी तोड़ा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन याद आएगा, बाबा साहब याद आएगा, बिल्कुल याद आएगा। कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, तो यहाँ तक कि मतलब जो भी बाबा साहब को सीने से लगाए हुए नजर आते हैं। क्या कहें कि इस वक्त लोग, तमाम जाति समुदाय के लोग बाबा साहब को सीने से लगा के घूमते हैं, क्या है बाबा साहब में ऐसा? बाबा साहब ने समानता का अधिकार, सबको समानता दिया, और स्पीच की जो फ्रीडम है उस कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। जब भी आप पर प्रहार किया जाएगा, आप दबाव महसूस होंगे, तो आपका उनका दिया हुआ हथियार स्पीच जो दी हुई है, फंडामेंटल स्पीच की जो स्वतंत्रता उनको मिली है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, और फौरन आपको याद आएगा कि हाँ बाबा साहब ने ये कहा था, तब आप दुर्बल से फौरन बलशाली हो जाओगे, आपकी बुद्धि जग जाएगी। ये थे साहब हमारे साथ तमाम अधिवक्ता जो इस न्यायपालिका को चलाने का कार्य करते हैं, और कोई भी किसी के ऊपर कोई एट्रोसिटी होती है तो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मुझमें भी कुछ कहना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे जीवन में अगर कहें तो अतुलनीय योगदान है। अगर बाबा साहब को किसी एक विचारधारा के तहत, मतलब उसे कुंठित विचारधारा के तहत अगर इस तरीके से सीमित कर दिया जाए कि ये दलितों के बस याद है, बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे सभी इंडियंस के लिए और अदर कंट्रीज के लिए भी बाबा साहब हमारे बहुत कुछ करके गए हैं। बाबा साहब को 32 भाषाओं का ज्ञान था, और बाबा साहब को पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज की जो जाति व्यवस्था थी उसको तोड़ने के लिए 25 दिसंबर सन 1927 को, जो इससे पहले एक जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था मनुस्मृति, उसका अध्ययन किया। और उस अध्ययन का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर जो अब जो संविधान चलेगा, जो पुराने जो विचारधाराएं थी या पुराने जो नियम थे, उनको सबको ध्वस्त करके बाबा साहब ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम कहें कि एक सीमित कम्युनिटी के लिए बाबा साहब कुछ करके गए, वो ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, और पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, उसके तहत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनका हम सभी लोग उपभोग करते हैं। हमारे जब भी कोई भी राइट अगर हमारे किसी भी राइट का हनन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अधिकार हमें बाबा साहब ने ही दिए हैं, ठीक है। और बाबा साहब कहते थे कि अगर जातियों की बात करते हैं लोग, अगर लोग जातियों की बात करते हैं तो जातियां पशुओं की होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती है। इंसान एक मानवता के तहत उसको देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक मनुष्य का जीवन मिला है तो उस हिसाब से हमें विचार करना चाहिए, एक नए चश्मे के तहत उन्हें देखना कि एक सीमित कम्युनिटी के ये व्यक्ति थे, बाबा साहब को उस चीज़ में सीमित कर देना या कुंठित विचारधारा के तहत उनको मानना, ये बिल्कुल ही उनका अपमान करने के समान होगा। तो मैं बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय। धन्यवाद।